नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं और आप एक छोटी सी बात करेंगे जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है। और वो बात ऐसी है जो कि आप जितने भी लोग सुनेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। और इस बात को सुनकर और समझकर आप और लोगों को भी बताना, अपने अड़ोस पड़ोस में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बताना। तो क्योंकि होता है ना, अगर कोई चीज़ हमें पता होता है तो दूसरे को बताना बहुत ज़रूरी है, जो अच्छी बातें होती हैं। ठीक है। आजकल हमारे भारत में एक बहुत बड़ी बात फैली हुई है चारों तरफ, और चारों तरफ उसी का गुणगान हो रहा है। वो बात क्या है कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग जा रहे हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन आप में से शायद कोई इंसान, एक आध ही इंसान ये जानता होगा कि ये तो अब हो रहा है, यानी 1858 में, कितने, 1858 में, आज से 165 साल पहले उस बाबरी मस्जिद में सबसे पहले किसने पूजा की थी? ये आपको लोगों को पता है? नहीं पता ना। जो बाबर ने 500 साल पहले भगवान राम के मंदिर को तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी, उस मस्जिद में सबसे पहले घुसकर किसने पूजा की थी? भगवान राम की। भगवान राम की वहाँ मूर्ति स्थापित की थी, एक चबूतरा बना के। उस मस्जिद के ढांचे के अंदर हर दीवार पर राम राम लिखा हुआ था। किसने लिखा था? नहीं पता ना आप लोगों को। आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो आप पूरी देखना, तभी आपको समझ आएगा। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आता हूँ उस बात पर कि भगवान राम की पूजा उस मस्जिद में सबसे पहले किसने की। देखो, हिंदू ना बहुत साल पहले बहुत ताकतवर था। क्षत्रिय लोग थे ना, बहुत ताकतवर थे। लेकिन धीरे धीरे शराब और शवाब के चक्कर में ना क्षत्रियों का नाश होता चला गया, और क्षत्रिय ना कमज़ोर हो गए। ये चाल चली इस लोगों ने, मुगलों ने, क्षत्रियों को कमज़ोर करने की। वो चाल क्या थी कि इनको शराब में डुबा दो और शराब दे दो इनको, बस ये उसी में मस्त रहेंगे, और मुगल अपना काम करते रह गए सारे के सारे। समझे? तो चलो यार, वो एक अलग टॉपिक है वो, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। अब मैं बात करता हूँ कि उस मस्जिद में घुसकर सबसे पहले किसने भगवान राम की पूजा की थी। हम लोग सरदारों पर बहुत सारा हास्य प्रस्तुत करते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि सरदारों को लेकर ना बहुत बड़ी उनकी हास्य वाले जोक होते हैं। आज मैं बताता हूँ आपको। एक निहंग समुदाय के बाबा फकीर सिंह जी, कौन? निहंग समुदाय के बाबा फकीर सिंह जी 1958 में वहाँ मस्जिद में घुसे थे अपनी सेना को लेकर। सेना भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 26 लोग थे वो। कितने? 26 लोग। 26 लोगों में उस मस्जिद के अंदर चारों तरफ राम 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 लिख दिया था दीवारों पर, और वहीं मस्जिद के अंदर एक चबूतरा बनाया जिस पे भगवान राम की मूर्ति स्थापित की, और वहाँ पर 1.25 महीने लगातार पूजा की। सुबह से ले 24 घंटे वहाँ पर पूजा अर्चना की। इस बीच में बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, बहुत सारे ने ऑब्जेक्शन उड़ाया, वहाँ झगड़ा भी हुआ। तो उन्हीं 25 निहंग लोगों ने, निहंग सरदारों ने लोहा लिया था उन लोगों से, और उन्हीं 25 की वजह से सारे मुस्लिम लोग पीछे हट गए थे। बहुत सारे मुस्लिम लोगों का खून बहा वहाँ पर। लेकिन 1.25 महीने तक कंटिन्यू पूजा की थी उन्होंने वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ मुस्लिम लोगों को मारा जा रहा था तो हमारे देश में
भारत में उस टाइम अंग्रेज़ों की सरकार थी। तो अंग्रेज़ों ने वापस फिर उन सरदारों को हटाया कानून ने, और वापस उस ज़मीन को अपने अंडर ले लिया, यानी मस्जिद में वापस तब्दील हो गया वो। अगर उसी दौरान उन 26 निहंग सरदारों के साथ जो बाबा फ़कीर सिंह जी की सेना थी, उनके साथ अगर हिंदू जाग गए होते, जाग जाते, वहाँ के आसपास के जितने लोग हैं ना जो आज बोलते हैं कि हाँ हमने पगड़ी नहीं पहनी थी और आज वो पगड़ी पहन रहे हैं, जो सूर्यवंशी लोग अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं, अगर वो भी उस टाइम उनके साथ लग गए होते तो ये मस्जिद मंदिर तो बहुत पहले बन गया होता। अब सोचो, उस बंदे की हिम्मत देखो कि अकेला बंदा, बाबा फ़कीर सिंह जी अकेले अपने बंदों को लेके उनको हौसला बढ़ाया, उनको साथ में लेके गए, वहाँ पर मस्जिद के अंदर घुसे, वहाँ पर राम राम लिखा और वहाँ 1.25 महीने भगवान राम की पूजा की। आप लोगों को पता है या नहीं पता ना? अगर उसी दौरान हमारे हिंदू भाई थोड़े से उनके साथ लग जाते तो मंदिर तो तभी बन गया होता, तभी आंदोलन थोड़ा सा हो जाता, लेकिन नहीं। और आज भी जब मंदिर वहाँ बन चुका है और वहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मूर्ति के अंदर, तो उसके बावजूद ही हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। कोई कुछ ही बोल रहा है, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान राम काल्पनिक हैं, भगवान राम हैं ही नहीं। अगर नहीं होते तो वहाँ पर बाबर मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बना था? ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो ये होता क्या है, कहते हैं ना जिसकी चली होती है वो अपने, जिसकी चलती है ना जब कोई बात, तो अपने को चलाता है वो। बाबर को ये काम अच्छा लगा, उसके दिमाग ने ये काम किया कि मंदिरों को तोड़ा मस्जिद बनाया। वो क्यों किया था? बाबर यहाँ की पैदाइश नहीं थी। क्यों किया था? कि यहाँ के लोग आपस में लड़ते मरते रहे, खून यहाँ के लोगों को बहा था, खून हिंद भारत के लोगों को बहा उनका खून बहाया गया था यहाँ पर। उसकी सेना में भी बहुत सारे भारतीय थे, समझे? तो लोग समझते नहीं उस बात को। लोग जो तेज दिमाग के होते हैं ना, जिनका दिमाग तेज होता है, वो तुम्हारे ही पैसे को यूज करेंगे, तुमको ही आपस में लड़वा देंगे और अपना फ़ायदा कर लेंगे। यही हमारे भारत में हुआ है शुरू से। तो मेरे भाई, अभी जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ भगवान राम काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, थोड़ा समझो और जो काम हो रहा है उसको होने दो। इसमें कोई झगड़ा किसी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? और ये जो बात है ना सरदारों वाली, भाई इसको थोड़ा समझो, किसी का इतना मजाक मत बनाओ। वही भगवान राम का आज गुणगान चारों तरफ हो रहा है, देश विदेशों में हो रहा है। तो ये सरदारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें, समझे? अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? जय हिंद।